नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले अपील ये कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि कोरोना के खतरे से बचने के लिए मास्क ही बड़ा हथियार है। बड़ा हथियार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैक्सीनेशन से पहले भी आपको मास्क लगाना है, वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क पहनना बेहद जरूरी है, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। और इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहने। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। एक तरफ कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मौज मस्ती के लिए कोरोना नियमों को ताक पर रखने की भी तस्वीरें आ रही हैं सामने। और ऐसा ही ये मामला सामने आया यूपी के गोरखपुर में, जहां एक नेता डांस पार्टी में ठुमके लगाते दिख रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से ठुमके लगा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं शैलेंद्र यादव, और उनकी पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य हैं। डांस के दौरान काफी भीड़ नजर आई। 2 गज की दूरी के नियम का उल्लंघन किया गया, लोगों ने मास्क भी नहीं पहना हुआ था। डांस करते करते एसपी नेता वहां मौजूद लोगों से भी भिड़ गए और वहां धक्का मुक्की भी हुई। ये देखिए किस तरीके से डांस पार्टी चल रही है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं शैलेंद्र यादव, और उनकी तरफ से देखिए किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तो ये देखिए समाजवादी पार्टी के नेता शैलेंद्र यादव, और सबसे बड़ी बात है इनकी पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य है। मतलब इनकी जिम्मेदारी, नेताओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अगर कोई नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वो उससे भी अपील करें, क्योंकि नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की अपील का बड़ा असर होता है। लोग उसको मानते भी हैं, उस पर चलते भी हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर जमा किया गया समाजवादी पार्टी के नेता शैलेंद्र यादव की तरफ से, और उन्होंने खुद तो ठुमके लगाए ही, बाकी लोगों को भी नचाया। और जानकारी ये भी कि भिड़ भी गए। लेकिन इस सब के बीच जो गंभीर मसला है जिस पर ध्यान खींचना जरूरी है वो ये कि कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मसला गंभीर इसलिए है क्योंकि अभी कोरोना लगातार संक्रमण फैला रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी जूझ रहे हैं। हालांकि कंट्रोल में करने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी खतरा बहुत बड़ा है और ये टला नहीं है जब तक कि सबको वैक्सीन नहीं लगा दी जाती है। लेकिन इस सब के बीच जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे जो बड़ी जंग है, जो बड़ी लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, उससे हम जीत पाएंगे। क्योंकि अगर इस तरह की तस्वीर आएगी तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात अभी तो कंट्रोल में आने की बात कही जा रही है, लेकिन वो बिगड़ फिर सकते हैं। और सबसे गंभीर मसला ये है कि यहाँ जो नेता हैं वही नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तब आप जनता से क्या उम्मीद करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता शैलेंद्र यादव की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शैलेंद्र यादव खुद तो कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई रहे थे, और वहां पर जो भीड़ इकट्ठा की हुई थी उस भीड़ में भी किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राम गोपाल द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राम गोपाल द्विवेदी, आम जनता से क्या उम्मीद की जाएगी जब नेता ही इस तरह की हरकतें करेंगे? बिल्कुल, और जनप्रतिनिधियों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो कम से कम शुचिता का प्रमाण दें, लेकिन इन्होंने खुलेआम धज्जियां उड़ाई। शादी समारोह में एक तो जो कोविड गाइडलाइन है उससे अधिक लोगों को वहां पे जुटाया जाता है, और उसके बाद वहां पे डांस का सिलसिला शुरू होता है। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है, ना मास्क लगाया जाता है, और जम के वहां पे अश्लील डांस होता है। और इतना ही नहीं, जब स्थानीय जो वहां के लोग थे उन लोगों ने नेताजी को मना किया कि इस तरीके के अश्लील डांस मत करिए, इस तरीके की व्यवहार मत करिए, तो नेताजी उन्हीं से झगड़ा कर बैठते हैं। और इन पर कार्रवाई क्या हुई अभी तक? पत्नी जो है, सबसे बड़ी बात, इनकी पत्नी जिला पंचायत। जी राम गोपाल, इन पर कार्रवाई क्या हुई?
जब ये मामला भी एसएसपी के पास आया तो उन्होंने वीडियो देखने के बाद इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया है और इनके ऊपर जो कोविड गाइडलाइन है, वो प्रोटोकॉल है, उसको तोड़ने का इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रामगोपाल, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दें कि कैसे नेता ही जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ये पहला मसला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आम लोग क्यों मानेंगे फिर उन नियमों को जो नियम बनाए गए हैं, क्योंकि नियम सबके लिए एक है, कानून सबके लिए एक है, कानून और नियम से बढ़कर कोई नहीं है, नेता भी नहीं है, जनप्रतिनिधि भी नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद भी उन तमाम चीजों को, सभी नियमों को ताक पर रखकर समाजवादी पार्टी के नेता शैलेंद्र यादव तो खुद को कानून और नियमों से ऊपर समझ बैठे और देखिए कैसे नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसके बाद अब ये जानकारी हमारे सहयोगी रामगोपाल दे रहे हैं कि इनके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। रामगोपाल हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रामगोपाल, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई नियम सभी के लिए एक है, वो नेताओं के लिए भी है, जनप्रतिनिधियों के लिए भी है, सभी के लिए एक है, कानून सभी के लिए एक है। तो क्या ये कानून से नियमों से ऊपर हो गए जो इस तरह की हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं? और इनकी पार्टी के किसी बड़े नेता की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है? बिल्कुल, हम लोगों ने अभी जब जिलाध्यक्ष से इस मामले में संपर्क करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क ही नहीं हो पाया और जितने नेता हैं इस मामले पे अभी कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिन कुछ चुनिंदा जिलों में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ, उनमें गोरखपुर भी शामिल है। चूंकि गोरखपुर में आज भी 1000 से अधिक एक्टिव केस हैं, तो इस कारण से यहाँ पे लॉकडाउन अभी अनलॉक नहीं हुआ और उस पर इस जनप्रतिनिधि का इस तरीके का व्यवहार जो है वो बहुत बेहद ही निंदनीय है। वो भी तब जब इनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है और ये जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इनको जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट दे दें और ये जिले के प्रथम व्यक्ति इनकी पत्नी बन जाए। और इनका व्यवहार इस तरीके से है कि शादी ब्याह में जाके अश्लील डांस कर रहे हैं और वहां पे कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जब लोग मना कर रहे हैं तो उनसे झगड़ा कर रहे हैं और उसके बाद फिर फोन नहीं उठा रहे हैं। जी रामगोपाल, आप हमारे साथ रहिए। इस बीच बता दें कि वायरल वीडियो का एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने संज्ञान लिया और महामारी एक्ट के तहत पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई कब तक होगी इन पर, क्योंकि ये बेहद गंभीर मसला है। आम जनता से हम लगातार ये अपील कर रहे हैं, प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मास्क जरूर पहनिए, भीड़ मत इकट्ठा होने दीजिए। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की तस्वीर जब सामने आती है, वो भी नेताओं की तरफ से जब उल्लंघन होता है, तो मसला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। रामगोपाल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। रामगोपाल, लेकिन अब ये बताइए कि इन पर कार्रवाई कब तक होगी और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि संदेश बढ़ा जाएगा। अगर इस तरह की हरकत कोई नेता करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी, तो सीधा संदेश आम लोगों पर भी जाएगा कि अगर वो भी इस तरह से उल्लंघन करते हैं तो छोड़ा उनको भी नहीं जाएगा। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि हैं तो उनकी जिम्मेदारी अधिक होती है और उस जिम्मेदारी का पालन शैलेंद्र यादव ने नहीं किया है, इस कारण इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो स्थानीय थाने की लापरवाही कैंपियरगंज के सामने आई, क्योंकि जब रात में इतना बड़ा कार्यक्रम था और बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे तो उनका इंटेलिजेंस क्या फेल था कि बड़ी संख्या में शादी ब्याह में लोग जुट रहे हैं, उसके बाद भी वो वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जब ये वीडियो वायरल होकर वरिष्ठ अधिकारियों और एसएसपी तक पहुँचता है तो उसके बाद फिर एसएसपी के निर्देश पे मुकदमा दर्ज की जाती है। हालांकि अभी भी गिरफ्तारी का प्रयास जो है उस स्तर का नहीं किया गया जिस स्तर का करना चाहिए कि कम से कम उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे ये कि नजीर बने आम लोगों के लिए भी और उन जनप्रतिनिधियों के लिए भी जिनके लिए कानून ठेंगे पे रहता है। जी रामगोपाल, आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दर्शकों को जरा ये 2 तस्वीरें दिखा दे। देखिए, एक बार फिर से देखिए समाजवादी पार्टी के नेता शैलेंद्र यादव का ये डांस, भीड़ इकट्ठा की, मतलब हालात देखिए, अजब हाल देखिए। पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही है, लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शासन प्रशासन जुटा हुआ है जागरूकता फैलाने में, लोगों को यह समझाया जा सके कि मास्क किस लिए जरूरी है, क्यों लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्योंकि संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है कोरोना का। केसेस जरूर कंट्रोल में आए हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कितने लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी और कितने लोगों ने इस महामारी से वो जूझे हैं।
लेकिन इस सब के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के नेता किस तरीके से भीड़ को इकट्ठा करते हैं, भीड़ इकट्ठा की, सोशल डिस्टेंसिंग की, जमकर धज्जियां उड़ाई, मास्क नहीं लगाया हुआ था। हालांकि अब इनके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई कब तक होगी। एफआईआर का आदेश दे दिया गया है, एफआईआर दर्ज कर इन पर कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल है। गोरखपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कोरोना नियम तोड़कर जमकर झूमे समाजवादी पार्टी के नेता शैलेंद्र यादव। इनकी पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य है, जिम्मेदारी इन पर और बढ़ जाती है। आम पब्लिक अगर इस तरह की हरकत करे तो मसला गंभीर है, लेकिन और गंभीर इसलिए हो जाता है अगर इलाके के जनप्रतिनिधि ही इस तरह की हरकतों को अंजाम दें। रामगोपाल यादव, माफ कीजिए, रामगोपाल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामगोपाल, पूरी दुनिया जूझ रही है, ये इतने नासमझ तो नहीं है कि इनको ये इतना बड़ा संकट समझ नहीं आ रहा था? बिल्कुल, अभी पिछले 15 दिन पहले ही स्थिति गोरखपुर की बहुत ही गंभीर थी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है कोविड ने अपने पांव पसारे थे, और उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों से ये चुन के आए हुए हैं जहां के प्रतिनिधित्व ये कर रहे हैं। पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, इनकी जिम्मेदारी थी कि कम से कम वहां पे इस तरीके का ये संदेश दिया जाए कि कोविड से कैसे उबारा जाएगा और कोविड का प्रोटोकॉल का जो गाइडलाइन है उसको कैसे पालन किया जाए। लेकिन ये सिर्फ चंद पल की खुशी के लिए उस सारी गाइडलाइन और सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, कानून को ठेंगे पे रखते हैं और शुरू हो जाते हैं अश्लील डांस करने के लिए। और तस्वीरें साफ गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से सिर्फ एक दो गाने पे नहीं, लगातार कई गानों पे ये डांस कर रहे हैं और जम के वहां पे उपद्रव करते हुए नजर भी आ रहे हैं। जी, ऐसा तो नहीं रामगोपाल कि इनको ये लगा कि भाई हम तो नेता हैं तो हम पर कौन कार्रवाई करेगा, और इस तरीके से जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आए? मतलब ये रौब तो नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों को ये गुमान तो रहता ही है कि वो नेता हैं और इस कारण से पुलिस उनका कुछ नहीं करेगी, और शादी ब्याह में गए हैं तो इस कारण से उनका कुछ नहीं होना। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो भी इसी देश के सामान्य नागरिक हैं और उनके ऊपर भी वही नियम कानून लागू होता है जो आम आदमी के ऊपर लागू होता है। शायद इसी गुमान में वो थे और इसी कारण इस तरीके की हरकतें कर रहे थे। जी बिल्कुल, लेकिन अब जरा ये बताइए, आप बता रहे रामगोपाल के घंटों तक ये सब कुछ चलता रहा, इनको इजाजत मिल कैसे गई? क्योंकि अभी जो हालात हैं कोरोना की वजह से, उसमें नियम तो ये है कि अगर आपको कोई भी कार्यक्रम करना है तो उसकी इजाजत प्रशासन से लेनी है और उसके लिए संख्या भी तय है। फिर कैसे इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया? क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम ग्रामीण इलाके में आयोजित किया गया था और ग्रामीण इलाकों में अभी भी प्रशासन की तरफ से इतनी थोड़ी बहुत छूट दी जाती है कि ठीक है, अगर आपको शादी ब्याह करना है तो सिर्फ आप थाने को या स्थानीय स्तर पर सूचित कर दें कि हमारे यहाँ शादी है, हम कोविड गाइडलाइन का पालन करेंगे, तो उसके बाद वहीं से परमिशन मिल जाती है। तो इन्होंने अपना बाकायदा ये सूचित किया था होगा थाने पे कि हम कोविड गाइडलाइन के तहत ही शादी करेंगे। लेकिन जब शादी समारोह शुरू हुए तो उसके बाद इन्होंने पूरी धज्जियां उसकी उड़ा दी, जो थाने पे बताया गया होगा या स्थानीय तहसील पे बताया गया हो, उसके खिलाफ बिल्कुल अलग जाकर बड़ी भीड़ जुटाई जाती है। उसके बाद वहाँ पे अश्लील डांस होते हैं और वहाँ पे जो है एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो इनको शुचिता का उदाहरण पेश करना था, उसकी ये धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। जी रामगोपाल बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें कि देखिए ये नेता हैं शैलेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और किस तरीके से उन्होंने नियमों को ताक पर रख दिया, कानून का जमकर मखौल उड़ाया। इस वक्त कोरोना संक्रमण से न सिर्फ उत्तर प्रदेश, पूरा देश, दुनिया जूझ रही है, लेकिन इस सब के बावजूद ये संकट समाजवादी पार्टी के नेता शैलेंद्र यादव को या तो समझ नहीं आ रहा या फिर जानबूझकर वो नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। तुझे सीने से लगा लूंगी, ओ सैया दीवानी, मुझे लगा दे, ओ सैया। रामगोपाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अच्छा, कोई आश्वासन रामगोपाल मिला है अभी तक कि कब तक इन पर कार्रवाई होगी? इन पर तो दोगुनी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इनको बाकायदा ये कहा गया होगा कि संख्या इतनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण इलाका है तो इन्होंने नियमों को रख दिया ताक पर। इन पर तो डबल कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, और डबल कार्रवाई इसलिए भी होनी चाहिए कि आप एक जनप्रतिनिधि हो
और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है उसी ग्रामीण इलाके की कि आप वहाँ डेवलप करोगे। अगर उनके ऊपर कोई संकट आएगा तो उस संकट में भी आप उनके साथ खड़े होगे। लेकिन आप उन्हीं इलाकों में जाकर कोविड जैसे महासंकट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप वहाँ पे ना मास्क लगाए हुए हैं, ना और अन्य लोग मास्क लगाए हुए हैं। तो जो एक प्रोटोकॉल है उसकी धज्जियां तो उड़ा ही रहे हैं। आप जो जनप्रतिनिधि हैं उसकी भी जो जिम्मेदारी है उसकी भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस कारण इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अब एसएसपी ने निर्देश दिया है तो ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। रामगोपाल, अभी गोरखपुर में क्या हालात है? कोरोना से कितने केसेस हैं वहां पर? क्योंकि अब तो शहरों से निकलकर संक्रमण गाँव की तरफ रुख कर रहा है। मौजूदा समय में अगर हम गोरखपुर के संक्रमण की बात करें तो यहाँ पे 1000 के करीब एक्टिव केस है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 5 दिनों से यहाँ पे संक्रमण के दर बहुत कम हुआ है। 50 से नीचे केस अब मिलने लगे हैं। जो 1400-1500 केस आज के 10 दिन पहले मिल रहे थे, अब वो 50 के नीचे आ गए हैं। तो एक तरीके से संक्रमण जो है काबू में है। लेकिन जिस तरीके से माननीय नेताजी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अश्लील डांस कर रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, उससे अब जो खतरा है इन्हीं जैसे लोगों से खतरा है कि ग्रामीण इलाके भले ही सरकार के प्रयासों से आपका अंडर कंट्रोल है, लेकिन इन्हीं जैसे नेताओं के कारण ये स्प्रेड बढ़ सकता है और ग्रामीण इलाके एक बार फिर से चपेट में आ सकते हैं। जी रामगोपाल, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दें जो बेहद गंभीर है, क्योंकि गोरखपुर में भी केसेस तकरीबन 1000 के पार, संक्रमण गांव की तरफ, ग्रामीण इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। और ऐसे में जब इस तरह की तस्वीर आती है तो आप सोचिए संकट कितना बड़ा हो जाता है। और आइए बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। उन्नाव में डांस के कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें साफ दिखाई दिया कि डांस देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी और जमकर कोरोना नियम तोड़े गए। ना तो लोग मास्क लगाए हुए थे और ना ही किसी ने 2 गज की दूरी के नियम का पालन किया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 37 लोगों पर केस दर्ज कर दिया है। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो उन्नाव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने गोरखपुर की तस्वीर आपको दिखाई। अब ये तस्वीर उन्नाव की। कोरोना नियमों का कहीं पालन नहीं हो रहा है। उन्नाव में डांस के कार्यक्रम का ये वीडियो सामने आया। डांस देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हुई और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं थोड़ी बहुत भीड़ नहीं है, बहुत संख्या में लोग वहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने जमकर कोरोना नियमों को तोड़ा। ना किसी ने मास्क लगाया हुआ था, 2 गज की दूरी भी आपको कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। पुलिस ने 37 लोगों पर केस दर्ज किया है, 6 को लिया है हिरासत में। कोविड-19 के गाइडलाइंस के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 35 से 40 व्यक्ति एकत्रित होकर बिना मास्क लगाए डीजे पर कलाकारों का डांस देख रहे थे। रात्रि गश्त में उप निरीक्षक दीपक कुमार मैं हमारा ही मौके पर जाकर 6 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर 2 डीजे मशीन तथा 2 लाइट मशीन कब्जा में लिया गया तथा थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 160/21 धारा 188, 269, 270 आईपीसी के अंतर्गत 12 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद तथा 20 से 25 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस कह रही है कि कार्रवाई के लिए 37 लोगों पर केस दर्ज, 6 को हिरासत में लिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इनको इजाजत कैसे मिली। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, इन लोगों को कार्यक्रम की इजाजत मिल कैसे जाती है? देखिए, बिल्कुल यही तो सवाल है कि जब एक तरफ कोविड का दौर चल रहा है, सरकार परमिशन नहीं देती, किसी भी शादी कार्यक्रम में 25 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। लेकिन जो तस्वीरें उन्नाव से आई वो बिल्कुल हैरान करने वाली है। रात के का वीडियो है, आज ही रात का, और बार वाला डांस कर रही है और इतनी भीड़ है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है ना मास्क है। पुलिस जरूर मुकदमा दर्ज कर ली 37 लोगों पर, जिसमें 12 नामजद है, 25 अज्ञात। लॉकडाउन का उल्लंघन यानी एपिडेमिक एक्ट के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन उन्नाव अक्सर आए दिन किसी न किसी विवाद में रहता है, तो कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर जो है वो सवाल खड़ा होता है गायत्री। और इस बार भी यही हुआ कि आखिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई, पहले इतनी जल्दी इतनी भीड़ क्यों हो गई और परमिशन आपने दी तो किस आधार पर दी और इतने लोग कैसे वहां पहुंचे। ये पुलिस पर सवाल खड़ा होता, प्रशासन पर खड़ा होता कि आपने कहीं ना कहीं इसमें ढिलाई बरती, आपकी लोकल इंटेलिजेंस जो यूनिट होती है वो क्या कर रही थी। तो इस सब पूरे मसले पर कहीं ना कहीं पुलिस सवालों के घेरे में और इसकी बाकायदा शासन से भी रिपोर्ट मांगी गई डीएम और एसपी उन्नाव से। गायत्री जी।
बिल्कुल बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसे कार्यक्रमों को आखिर कैसे पुलिस प्रशासन इजाजत दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना नियमों का वो पालन करें, लेकिन इस सब के बीच जब ये दो तस्वीरें सामने आई तो बड़ा सवाल प्रशासन पर खड़ा होता है। एक तस्वीर हम गोरखपुर की दिखा रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता शैलेंद्र यादव कोरोना नियमों को ताक पर रखते हुए, कोरोना नियमों को ठेंगा दिखाते हुए देखिए कैसे जमकर डांस कर रहे हैं, जमकर थिरकते हुए नजर आए। इनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है, इन पर जिम्मेदारी बड़ी है, बल्कि इनको तो लोगों से अपील करनी चाहिए कि लोग कोरोना नियमों का पालन करें। यह सामूहिक जिम्मेदारी है क्योंकि कोरोना से जंग सबकी जंग है और सबको साथ मिलकर लड़ना है। लेकिन इस तरीके से लोग लापरवाही बरतेंगे और नेता जानबूझकर इस तरह के कार्यक्रम करेंगे तो फिर क्या उस लड़ाई को जीत सकते हैं हम? ये बड़ा सवाल। दूसरी तस्वीर उन्नाव की भी आप देख रहे हैं। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ऐसे कार्यक्रमों को आखिर कैसे इजाजत मिल जाती है। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हुए जिन्होंने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया। अजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, मसला इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि अगर एक भी संक्रमित, मान लीजिए हिरासत में ले लिया पुलिस ने, केस भी दर्ज कर लिया, लेकिन अगर एक भी संक्रमित व्यक्ति यहां पर था तो आप सोचिए कि संक्रमण कितना बड़ा है और कहां तक फैलेगा ये। देखिए बिल्कुल इसीलिए कार्रवाई की जा रही है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू छूट दी जा रही है, केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे यही सबसे बड़ा मकसद है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी के सांसद रवि किशन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रवि किशन जी, क्या गोरखपुर में कोरोना खत्म हो चुका है? क्योंकि हम दो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। गोरखपुर में जहां समाजवादी पार्टी के नेता शैलेंद्र यादव जमकर तिरके बड़ी संख्या में उन्होंने भीड़ इकट्ठा की हुई थी, किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। दूसरी तस्वीर इसी तरीके की उन्नाव में भी सामने आई। ये खत्म हो गया क्या गोरखपुर में या फिर उत्तर प्रदेश के दूसरी जगहों पर कोरोना? नहीं, देखिए जब आपके लीडर, जब आपके जो आला कमान है, जब वो खुद कहते हैं कि विचारधारा और चरित्र दोनों पता चलता है और चरित्र और विचारधारा बाहर आ रही जहां पर लोगों की जान के साथ खेला जा रहा है। अगर आप कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करते हैं, वहां पे कोरोना छूट नहीं है गोरखपुर में, क्योंकि वहां पर अभी भी संक्रमण की संख्या है। रोज 150-140 केसेस आ रहे हैं पॉजिटिव के। स्टिल एकदम, बिकॉज गोरखपुर वर्स्ट था, उसमें अगर इस तरह की हरकतें और इस तरह की अश्लील हरकतें देखने मिलती हैं तो ये बहुत ही दुखदाई है और ये कानून का उल्लंघन है, कानून के कोविड पालन का उल्लंघन है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं गोरखपुर के सांसद के रूप में। और कानून अपना इसमें डेफिनेटली कार्रवाई कानून ने शुरू कर दी करना और कानून अपनी कार्रवाई जरूर करेगा, बिकॉज हर तरीके से कोविड नियमों का लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का उल्लंघन है और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रवि किशन जी, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई सबकी है, उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सभी से ये कह रहे हैं कि कोरोना नियमों का पालन करें। उन्नाव में कुछ लोगों ने नियमों को ताक पर रखा, कार्यक्रम किया। गोरखपुर में तो जनप्रतिनिधि नेता शैलेंद्र यादव, उनकी तरफ से इस तरह की हरकत की गई, जबकि उन पर तो आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी बड़ी है? वो उनको तो लोगों से अपील करनी चाहिए कि लोग इस तरह से ना करें, नियमों को ताक पर ना रखें। देखिए, सपा की सरकार के दौरान ऐसी ही मानसिकता थी जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का नाम खराब होता था। इसी तरह ये आचरण इतना बेकार है, इसकी छवि भी जाती है। इससे यंगर जनरेशन पे, मानसिकता पे, स्टेट पर, लोगों पे, राजनीति पे, पॉलिटिशियंस पर भी असर होता है। ये सारे उन सबको लगता है कि यही विचारधारा। तो इससे पता चलता है कि ये पार्टी जब सत्ता में थी तो क्या क्या होता था, उस सफाई में भी क्या होता था, हर जगह क्या होता था, और वहीं पर वही तांडव यहाँ चल रहा है। अब ये भूल गए कि ये गोरखपुर है। इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये गोरखपुर है, ये मुख्यमंत्री जी का शहर है। इसको एक तहजीब तमीज के साथ ग्रोथ की गई है। 25 साल यहाँ के माननीय सांसद रहे मुख्यमंत्री जी। यहाँ पर एक अलग तहजीब है, अलग तमीज है, गोरक्षनाथ मंदिर है, यहाँ के लोगों की विचारधारा अलग है। यहाँ पर ये सब चीजों को, तो बहुत सेंसिटिव जगह है गोरखपुर। रवि किशन जी, आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि ये एक पार्टी के डेफिनेटली अपनी कार्रवाई करें। जी रवि किशन जी, क्योंकि एक पार्टी के नेता भी है शैलेंद्र यादव, इनकी पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य है, आपको क्या लग रहा है, क्या ये इतने नासमझ है या जानबूझकर इस तरीके से कानून को, नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं? देखिए, यही अब वो कानून अपनी कार्रवाई करेगा। जो भी किया उन्होंने कानूनन उसका उल्लंघन है और कानून का पालन नहीं किया और जान के खिलवाड़ इतना, और लोगों के चेहरे पे मास्क भी नहीं है। तो ये देख के हमको बहुत दुख, शॉक्ड और बहुत ही मैं बहुत अपसेट हो गया।
वेरी सैड। अब जहाँ पर हम लोग एक एक जान बचाने के लिए गाँव घूम रहा हूँ, जहाँ आप लोगों ने देखा होगा ये पूरे कोविड में हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हम लोग जान पर खेल के जमीन पर उतरे हैं। और यहाँ पर ये इस तरह से एक अश्लील नाच हो रहा है और उसको सरेआम किया जा रहा है, उसमें भीड़ इकट्ठा हो रही है। ये बड़ा दुखदाई, ये वेरी दुखदाई है, ये बहुत ही दुखद है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। हम लोग एक एक जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ पर एक जानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुक्रिया रवि किशन, बीजेपी के सांसद जिनका साफ कहना है कि कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन ये तस्वीरें, ये पूरा मामला बेहद गंभीर, लेकिन इस सबके बीच एसएसपी ने क्या कहा ये सुनवाते हैं आपको। थाना कैंपियरगंज क्षेत्र में एक शादी समारोह में कुछ लोग अश्लील डांस करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस संबंध में जांच किया गया है। उस तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के लिए मेरे द्वारा आदेश कर दिया गया है। जो भी उसमें शादी समारोह जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया है और अश्लील डांस जिसने भी ऑर्गेनाइज किया है और जिन्होंने भी वहाँ पे वहाँ नाचा है और कोविड अधिनियम नियमों का उल्लंघन किया है, उन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए मेरे द्वारा आदेश कर दिया। इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो एसएसपी दिनेश प्रभु कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ होगी, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सोचिए, एक तरफ बड़ा अभियान चल रहा है कोरोना से बचाव के लिए, रोकथाम के लिए, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं कि नियमों को तोड़ने पर उतारू हैं। और इस सब के बीच समाजवादी पार्टी के नेता शैलेंद्र यादव, जो कि नेता हैं एक पार्टी के, समाजवादी पार्टी के शैलेंद्र यादव पर तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो बाकी लोगों को भी समझाएं कि नियम कितने जरूरी हैं, प्रोटोकॉल कितना जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद वो खुद इन नियमों को तोड़ते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि गोरखपुर में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता शैलेंद्र यादव के लिए कोरोना खत्म हो चुका है और यही वजह है कि ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग। और आइए बढ़ते आगे। राजस्थान के भीलवाड़ा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह की अंतिम यात्रा में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। भीड़ में शामिल ज्यादातर लोग मुंह पर मास्क लगाए तो दिखे, लेकिन उनके बीच 2 गज की दूरी दिखाई नहीं दी। वीडियो में आगे एक गाड़ी पर हेमेंद्र सिंह का शव रखा नजर आया और उसके पीछे सैकड़ों की संख्या में लोग। इस दौरान वहां पुलिस के जवान भी दिखे, लेकिन किसी ने भी कोरोना नियमों का पालन कराने की कोशिश नहीं की। तो राजस्थान के भीलवाड़ा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया। बड़ी संख्या में लोग इस तरीके से शव यात्रा में, 1 जून का ये वीडियो है, अंतिम यात्रा, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इस दौरान दिखाई दिए सड़कों पर। मास्क जरूर लगाया हुआ था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वो अभी भी लगातार राजस्थान के कई इलाकों में बहुत ज्यादा है। लेकिन इस बीच सवाल यही है कि प्रशासन की तरफ से, क्योंकि हर चीज के लिए नियम है, अंतिम यात्रा में कितने लोग शामिल होंगे उसके लिए भी बाकायदा अभी नियम लगाया गया है कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच, लेकिन इसमें लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। उधर दिल्ली की ओखला मंडी में लोग जमकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। ओखला फल और सब्जी मंडी पहुंचे लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे थे और ना ही ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क दिखा। हालांकि कुछ लोगों ने कैमरा सामने आने पर मास्क जरूर लगा लिया। सिविल डिफेंस से जुड़े कर्मचारी लोगों से कोरोना नियमों के पालन की लगातार अपील कर रहे हैं। सभी लोग ध्यान दें, सभी व्यक्ति मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के मंडी में ना रहे। सभी लोग सामाजिक दूरी का पालन करें, सभी आपस में दूरी बना के बैठे। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क। तो बार-बार की अपील के बावजूद भी लोगों पर उसका कोई असर नहीं दिखा। लोगों में जागरूकता फैलाने के साथ ही ओखला मंडी में कोरोना टेस्ट के लिए भी कैंप लगाया गया है। लेकिन ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ टेस्ट के लिए कैंप की तस्वीर, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां लोग मानो नियम तोड़ने पर ही उतारू हैं। बार-बार की अपील का भी लोगों पर कोई असर होता नहीं दिखा।
इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला सब्जी मंडी में और यहाँ पर हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किस तरीके से लोग कर रहे हैं। यहाँ पर सीधी तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर लोग जो है उस तरीके से मास्क का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। आप लोग मास्क कभी कभी उतार देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? बात करने से उतर जाता है, ऐसे करने से उतर जाता है। अभी हमने आपको देखा कि जब आप वहाँ से सामान लेके आ रहे थे, मैं खांसी आई थी, बात कर रहा है, ऐसा उतर गया अपना। बड़ी मास्क क्यों नहीं पहनते कि जो पूरा कवर करे? चुरा कर लिया, गिर जाता भाई साहब। अभी ये वाला छोटा ही पड़ा था, ये लगा लिया, वो भी रास्ते में गिर गया था। तो यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं, आपको मिल जाएंगे तस्वीरों में कि यहाँ पर जो मास्क नहीं पहने हुए। बेटा मास्क क्यों नहीं लगाए हो? मास्क तो नीचे क्यों किए थे? पानी पी रहा था। आप बताती क्यों नहीं है कि बच्चों को ज्यादा खतरा है? मैंने ध्यान नहीं दिया। आप सही कह रहे हैं बेटा, सुन अभी भी सही नहीं लगाया आपने। मैंने आप इसको बोला था, मैंने उसको आते ही, लेकिन ये ध्यान नहीं देते ना बच्चे। और यहाँ पे कई लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनको मास्क लगाना चाहिए। अच्छा काम किया हुआ है यहाँ पे। क्या ही ना, बहुत लोग हैं मंडी के अंदर। मंडी वाले कोरोना को माने रहे, कहाँ से माना है? जब पहली बार लॉकडाउन हुआ इस पिछले महीने में कि नाइट कर्फ्यू हुआ था। नाइट कर्फ्यू का मतलब क्या, भीड़ दिन में होती है रात में होती है। जो आ रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए वो मास्क नहीं पहन रहे हैं। कई लोग अपने मास्क को नीचे करके पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ओखला सब्जी मंडी में बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। सभी लोग सामाजिक। तो देखिए, दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपनी ही तरीके की दलील देते हैं, कोई भी बहाना बना देते हैं कि हमने तो लगाया हुआ था, हम पानी पी रहे थे। लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि ये खतरा कितना बड़ा है। अगर इससे बचना है तो मास्क आपको लगाना ही होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। और देखिए, दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस लगातार ये अपील भी कर रही है, लेकिन पुलिस की अपील का भी कोई असर नहीं हो रहा है। ओखला मंडी की तस्वीर आपके सामने, जहां किसी ने मास्क लगाया है तो ठीक से नहीं लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग तो बिना मास्क के ही नजर आए। मंडी में ना रहे, सभी लोग ध्यान दें। सभी व्यक्ति मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के मंडी में ना रहे। सभी लोग सामाजिक दूरी का पालन करें, सभी आपस में दूरी बनाएं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने बीजेपी नेता और त्राल में नगर पालिका के अध्यक्ष राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक राकेश पंडिता अपने घर के पास ही किसी दोस्त से मिलने उसके घर गए हुए थे, तभी आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गए। फौरन हमले में घायल राकेश को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस की तरफ से उन्हें सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन जिस वक्त ये हमला हुआ उस दौरान वो सुरक्षा कर्मियों को अपने साथ नहीं ले गए थे। इस हमले के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। हमला करने वाले आतंकियों की तलाश में वहां सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया। इस बीच आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने राकेश पंडिता की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर में कब थमेगी हिंसा, ये बड़ा सवाल अब से नहीं लगातार बना हुआ है, क्योंकि इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जहां बीजेपी नेताओं को जो आतंकी हैं वो टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है। और अब इसी कड़ी में बीजेपी नेता राकेश पंडिता की हत्या कर दी गई। ये देखिए, आंकड़े हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पिछले साल भी बीजेपी नेताओं पर हमला हुआ। बीजेपी सरपंच सज्जाद खान की हत्या कर दी गई। अगस्त 2020 में, सितंबर 2020 में बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई, जो कि बड़गाम में ये घटना घटी थी। अक्टूबर में भी फिर ये घटना हुई। लगातार निशाने पर बीजेपी के नेता, जुलाई से शुरू हुआ ये सिलसिला लगातार बना हुआ है। और इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर बीजेपी नेताओं की हत्या क्यों? कश्मीर में ये हिंसा आखिर कब थमेगी? मैं ये चाहती हूँ कि इंसाफ मिले हमको, जिन्होंने भी ये कांड किया है हमको इंसाफ चाहिए। रोशन बाकी जो आप यहाँ पे परिवार है ही तो ये सारा बिखरा पड़ा हुआ है। ये माँ है, वो भाई है, तो घर की हालत यही तो कमाते थे, सब कुछ यही करते थे। अब ये चलिए यहाँ पे सारा परिवार बिखर गया है। अब हमको हम मोदी जी से यही
करते हैं वहाँ पे उसको यही बोलना चाहते हैं कि हमारा हमको इंसाफ दो, हमको इंसाफ मिले, तो बस वही, और कुछ नहीं। तो इस पूरे मामले में अब जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने इसकी जानकारी भी ले ली है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम की छात्रों के साथ बातचीत। पीएम ने सीबीएसई के छात्रों से बातचीत की है। तो परीक्षा रद्द होने के बाद पीएम की छात्रों से बात, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। पीएम की छात्रों से बातचीत की जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने यह बातचीत की है। छात्रों के माता पिता से भी उन्होंने बातचीत की है। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये बातचीत की। परीक्षा क्योंकि रद्द हो गई है और उसके बाद छात्रों के साथ ये बातचीत बेहद महत्वपूर्ण जानकारी ये मिल रही है कि सीबीएसई के छात्रों से उन्होंने बातचीत की है, क्योंकि सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और यह बड़ा फैसला पीएम की तरफ से लिया गया था। छात्रों के सुरक्षा को देखते हुए कोरोना के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया था। और इस सब के बीच जो जानकारी मिल रही है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, बताया जा रहा है कि सीबीएसई के छात्रों से प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विक्रांत, परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों के साथ ये बेहद महत्वपूर्ण बातचीत, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये जो बैठक थी ये सीबीएसई ने बुलाई थी और 12वीं की भी जो परीक्षा रद्द की गई है उसके बाद अब क्या पैटर्न हो, किस तरीके से प्रोसीजर हो, कि बच्चों का जो नतीजा घोषित करना है उसको लेकर के सीबीएसई ने बैठक बुलाई थी, जिसमें 12वीं के छात्र भी मौजूद थे, उनके अभिभावक भी मौजूद थे। और उसी बैठक में अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़े और उन्होंने पेरेंट्स से भी बातचीत की, बच्चों से भी बातचीत की। उनके लिए एकदम आश्चर्यजनक ये था, क्योंकि प्रधानमंत्री का उस बैठक में होना एकदम उनके लिए आश्चर्य की बात थी। प्रधानमंत्री का पहले से कोई तय कार्यक्रम नहीं था इस बैठक में जुड़ने का, ना ही बच्चों को पता था ना ही उनके पेरेंट्स को। तो उनके लिए एक सुखद आश्चर्य था कि प्रधानमंत्री खुद उस बैठक में जुड़े। और चूंकि अब 12वीं के नतीजों के लिए फॉर्मूला तय किया जा रहा है और उसमें सीबीएसई एक कोशिश कर रही है कि बच्चों की और उनके पेरेंट्स की भी भागीदारी रहे और ये पता चले कि वो लोग क्या चाहते हैं, उसके आधार पर प्रक्रिया बनाई जाए। तो बच्चों के लिए बेहद ही सुखद आश्चर्य रहा जब प्रधानमंत्री वर्चुअली उस बैठक में जुड़े और उन्होंने भी अपनी बात वहां पर उस बैठक के दौरान की। विक्रांत, यानी अभी ये जो पैटर्न है वो तय नहीं हुआ है, बच्चों और उनके पेरेंट्स से बातचीत के आधार पर ही उसको तय किया जाएगा? देखिए, सीबीएसई इस मामले में सभी जो जितने भी इससे जुड़े हुए पक्ष हैं उन सभी से बातचीत कर रही है, चाहे वो 12वीं के बच्चे हों या फिर उनके पेरेंट्स हो, अभिभावक हो, और जो बाकी शिक्षाविद हैं जो लगातार शिक्षा पद्धति पे काम करते रहे हैं उनसे भी बातचीत करके, क्योंकि एकदम अचानक आया ये संकट है। 10वीं का एक फॉर्मूला निकाला गया था, लेकिन 12वीं, क्योंकि 12वीं बहुत ही क्रूशियल कक्षा मानी जाती है, बच्चे के आगामी परीक्षाओं का, आगामी क्या स्ट्रीम वो लेता है, सब चीजें इस पर जुड़ी रहती है, इसके अंकों पर काफी कुछ निर्भर रहता है, कॉलेजों में दाखिला कैसे होगा, ये सब चीजें। तो कई ऐसी चीजें हैं जिस पर इस 12वीं के नतीजे निर्भर रहते हैं, तो उनकी भी एक राय ली जा रही है। और इसी कारण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही जो बैठक हुई थी, इसको कितना गंभीरता दी जा रही है सरकार की तरफ से, इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया था कि 12वीं की परीक्षा इस बार रद्द की जाती है, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए फैसला लिया गया। अब आगे क्या होगा, किस तरीके से उनका मूल्यांकन होगा, किस तरीके से नतीजा निकलेगा, इसकी एक प्रक्रिया तय की जा रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस एक हफ्ते में ये प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। लेकिन आज की बैठक में प्रधानमंत्री का जाना। विक्रांत, रोकेंगे आपको इस बीच। एक और बड़ी खबर दिल्ली से 24 घंटे में 487 नए केस, यानी आंकड़े घट रहे हैं। एक दिन में 45 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। दूसरी लहर में सबसे कम केस और मौत का ये आंकड़ा आज दिल्ली में संक्रमण दर 1% से भी कम हो गई है। ये बेहद राहत भरी खबर दिल्ली के लिए। बड़ी राहत तो नहीं कही जा सकती क्योंकि 0 केसेस हो दिल्ली में तो ये बड़ी राहत होगी, लेकिन इस सबके बीच इसे संकेत जरूर माना जा सकता है कि 24 घंटों में जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक आंकड़े घट रहे हैं दिल्ली में। दूसरी लहर में ये सबसे कम केस है और मौत का आंकड़ा भी सबसे कम बताया जा रहा है। संक्रमण दर 1% से भी कम बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि दिल्ली में कोरोना केस घट गए हैं। 24 घंटे में 487 नए मामले सामने आए दिल्ली में। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जिस तरीके का कोहराम मचा, कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा था और आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे थे। इस सबके बीच ये दिल्ली वालों के लिए बेहद राहत भरी खबर है। दूसरी लहर में सबसे कम केस और मौत का आंकड़ा आज दिल्ली में संक्रमण दर जो है वो 1% से भी कम बताई जा रही है। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, बड़ी राहत तो नहीं कह सकते, लेकिन
ये संकेत जरूर है कि 24 घंटे में अब तक का ये सबसे कम आंकड़ा मौत का भी। जी बिल्कुल, दूसरी लहर के सबसे कम आंकड़े हैं आज पॉजिटिव केसेस की अगर बात करें जो 487 आए हैं। मौत की अगर बात करें तो बड़ी चिंता जो थी वो मौत के आंकड़ों को लेकर थी, जो कि आज केवल 45 आए हैं। ऐसे में जरूर राहत की खबर ये दिल्ली के लिए, हालांकि मामले अभी भी आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस चल रहे हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो दिल्ली में कुल 8,448 के लगभग एक्टिव केसेस बने हुए हैं। 24,000 से ज्यादा कुल मौतें दिल्ली में हो चुकी है कोरोना के चलते। उस बीच जब ये खबर आती है कि संक्रमण दर अब 0.61% है, तो कहीं ना कहीं राहत भरी खबर जरूर है, क्योंकि हमने देखा था कि लॉकडाउन की शुरुआत में यही संक्रमण दर 35% से ज्यादा बना हुआ था। तो धीरे धीरे दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से चेन ब्रेक हुई है और मामलों में कमी आना लगातार जारी है। जी गायत्री। लेकिन प्रियंका, क्योंकि अब अनलॉक की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके बाद अब ये जरूरी और भी हो जाता है कि जैसे जैसे अनलॉक की तरफ आगे बढ़ेगी दिल्ली, तो फिर ये जो आंकड़े हैं वो बढ़े नहीं। प्रियंका हमारे साथ बनी हुई थी, लेकिन इस सब के बीच ये बहुत बड़ी खबर है कि दिल्ली में जो संक्रमण दर है वो 1% से भी कम हो गए। दिल्ली में आंकड़े कम हुए हैं, कोरोना के भी और मौत के भी।